दुनिया की सबसे खतरनाक पॉलिटिकल दुश्मनियों में से एक है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। आज दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। सैंक्शंस, मिलिट्री टेंशन और पॉलिटिकल राइवलरी हमेशा चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? इसकी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे इरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उस वक्त ईरान पर शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी की हुकूमत थी। शाह अमेरिका का बहुत बड़ा एलाय था और उसकी गवर्नमेंट को यूएस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता था। लेकिन ईरान के बहुत से लोग शाह की पॉलिसीज से खुश नहीं थे। लोगों को लगता था कि शाह की गवर्नमेंट ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है और देश की आइडेंटिटी बदल रही है। प्रोटेस्ट्स बढ़ते गए और धीरे धीरे पूरे देश में क्रांति फैल गई। आखिर में शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक बनी और नए लीडर बने रुहुल्लाह खुमैनी। यहीं से ईरान की पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली बदल गई। तेहरान एम्बेसी क्राइसिस। क्रांति के कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल दिया। 1979 में कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी तेहरान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को बंदी बना लिया। इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ये क्राइसिस 444 दिन तक चला। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। इसी के बाद यूएस ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। दोनों देशों के डिप्लोमैटिक रिलेशंस टूट गए। 1980 से 2000 टेंशन और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। अगले कई सालों तक ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, लेकिन टेंशन कभी खत्म नहीं हुई। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने एलाइज को सपोर्ट करता रहा और ईरान अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। इस दौरान गल्फ रीजन में कई बार नेवल क्लैशेस भी हुए। दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक्स, सैंक्शंस और पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल करते रहे। 2020 कासिम सुलेमानी स्ट्राइक। 2020 में सिचुएशन अचानक बहुत सीरियस हो गई। अमेरिका ने इराक में ड्रोन स्ट्राइक करके ईरानियन मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया। सुलेमानी ईरान के सबसे पावरफुल मिलिट्री लीडर्स में से एक थे। ईरान ने इसे डायरेक्ट अटैक माना। इसके जवाब में ईरान ने इराक में यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स फायर किए। दुनिया को डर लगने लगा कि शायद अब डायरेक्ट वॉर हो सकता है। और आज की सिचुएशन, आज भी ईरान और अमेरिका के रिलेशंस बहुत टेंस हैं। सैंक्शंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की वजह से दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बहुत कम है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कभी डायरेक्ट वॉर हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका असर पड़ेगा। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री, पावर और आइडियोलॉजी की तकरार है। और शायद इसी वजह से आज दुनिया ये सवाल